ब्राह्मण महासभा के नाम पे, और ये ब्राह्मण जब प्रधानमंत्री को, ये निकम्मी और नपुंसक प्रधानमंत्री हैं। आप आरक्षण पे नहीं आए थे, आपके पास बुद्धि थी, आप क्या कर रहे थे वहां पे? एक गरीब परिवार का बच्चा जब आपको संविधान बताने आता है तो मनुस्मृति को पालन करने वाले लोग संविधान से हटके कहते हैं कि हम सब हैं, और प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि वो माफी मांगे। जब लॉकडाउन के समय ही पलायन कर रहे मजदूरों को सड़क पे मुर्गा बनाकर लाठियां बरसाई जाती थी, वहाँ के अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गरीब ठेला रिक्शा लगाने वाले सब्जी वालों का ठेला उलट दिया जाता था और टीवी पे चलता था, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये देखकर कुछ वर्ग के, बड़े वर्ग के लोग टीवी पे और एसी रूम में बैठ के कहते थे कि इन जाहिलों की वजह से देश में कोरोना फैल रहा है। बिहार विधानसभा में जब घुसकर जनता के द्वारा चुने गए लोगों को, विधायकों को डीएम और एसपी ने हाथ से नहीं बल्कि लात जूता से पीटा, उस समय न्याय प्रक्रिया कहां थी? वो कौन डीएम था जिसको बर्खास्त नहीं किया गया? इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो है अगरतला के डीएम शैलेश यादव का। शैलेश यादव पे एक शादी में पहुंचते हैं और कोरोना गाइडलाइन के जो है नियम को पालन कराने के लिए जो है कुछ कठोर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट कब आता है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से एक चिट्ठी जारी होती है और उसमें कहा जाता है कि सार्वजनिक रूप से जो है डीएम शैलेश यादव से माफ़ी मंगवाया जाए प्रधानमंत्री के नाम। ये चिट्ठी हमारे साथ हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेता अध्यक्ष मनीष यादव जी। मनीष यादव, ये जो मामला हुआ तो छोटा मामला था, बड़ा होते चला जा रहा है? देखिए, ये जनता तय करती है किस मामले को कितना बड़ा और छोटा करना है। जब लॉकडाउन के समय ही पलायन कर रहे मजदूरों को सड़क पे मुर्गा बनाकर लाठियां बरसाई जाती थी, वहाँ के अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गरीब ठेला रिक्शा लगाने वाले सब्जी वालों का ठेला उलट दिया जाता था और टीवी पे चलता था, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये देखकर कुछ वर्ग के, बड़े वर्ग के लोग टीवी पे और एसी रूम में बैठ के कहते थे कि इन जाहिलों की वजह से देश में कोरोना फैल रहा है। और जब लॉकडाउन का आदेश आता है और इन वर्ग के लोग राशन को इकट्ठा करके हाउस पार्टी करते हैं, कोरोना वेकेशन मनाते हैं, बड़े बड़े मैरिज हॉल को बुक करके जब शादियां मनाते हैं, और सरकार के आदेश पे, देखिए मैं किसी अधिकारी की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार के आदेश पर जब एक अधिकारी शैलेश यादव इन्हें रोकने जाता है और कार्रवाई करता है, तो अपने आप को, आप एक बात बताइए, जब मौत तांडव कर रही है तो ये सब लोग इस लॉकडाउन में घर में न बैठकर उस तांडव का हिस्सा बन रहे थे, और तब ये सब हो गए। और जब एक अधिकारी इनको रोकने गया तो वो अपराधी हो गया। और ब्राह्मण महासभा ने, हम पूछना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा में जब घुसकर जनता के द्वारा चुने गए लोगों को, विधायकों को डीएम और एसपी ने हाथ से नहीं बल्कि लात जूता से पीटा, उस समय न्याय प्रक्रिया कहां थी? वो कौन डीएम था जिसको बर्खास्त नहीं किया गया? मधुबनी में नरसंहार हुआ, वहां का कौन डीएम था जिसको बर्खास्त नहीं किया गया? मुंगेर में मूर्ति विसर्जन में वहां घटनाएं हुई, वहां के एसपी को बर्खास्त न कर वहां प्रमोशन दिया गया। ये किस तरह का तंत्र है? न्याय प्रक्रिया अलग क्यों है? हम मानते हैं कि उन्होंने हाथ चलाकर गलत किया, लेकिन यह कहना कि सम्मानित ब्राह्मण पे, आप जब जान रहे हैं कि कोरोना में घर से निकलना अलाउ नहीं है, आप हाउस पार्टी कर रहे हैं, हजारों की भीड़ लगाकर आप वहां पे शादियां कर रहे हैं, सरकार के आदेश पे आपको रोका जा रहा है, तो आप पीएम को पत्र लिखते हैं। और जब आप ये कहते हैं कि आरक्षण पे आए हुए लोग, आप आरक्षण पे नहीं आए थे, आपके पास बुद्धि थी, आप क्या कर रहे थे वहां पे? एक गरीब परिवार का बच्चा जब आपको संविधान बताने आता है तो मनुस्मृति को पालन करने वाले लोग संविधान से हटके कहते हैं कि हम सब हैं, और प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि वो माफी मांगे। हम अफसरशाही का विरोध करते हैं, लेकिन अगर कानून सबके लिए एक होनी चाहिए, एक दलितों की हत्या होती है, दलितों को रोड पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, तब सरकार की आंख में क्या रहता है? यानी आपका कहना है कि जात देखकर कार्रवाई हो रही? देखिए, जात, हम अफसरशाही के खिलाफ है, लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि जब दलितों को पीटा जाता है,
रात रात भर थाने में ले जाया जाता है। जब छात्र नेताओं को बिना किसी कार्रवाई के थाने में ले जाया जाता है, तब कानून कहां जाती है? तब अधिकारियों को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है? एक ब्राह्मण महासभा के नाम पे, और ये ब्राह्मण जब प्रधानमंत्री को, ये निकम्मी और नपुंसक प्रधानमंत्री हैं। आपके आदेश का पालन एक अधिकारी करता है और उसके बावजूद आप अधिकारी पे कार्रवाई करते हैं, और मौत का तांडव रचने वालों के साथ देने वाले ये लोग, उनके खिलाफ आप लोग ना जाकर एक अधिकारी के खिलाफ जाते हैं। ये बिहार का और ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां अधिकारी अपना काम करता है और उस पर आप लोग एक्शन लेते हैं, अपराधी पे एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन देश पे जो देश पे के लिए जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ आप लोग जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वीडियो में देखा गया कि शैलेश यादव को जो है परमिशन का जो कागज दिखाया गया उसको उन्होंने जो फाड़ कर फेंक दिया। हो सकता है उस मामले में अगर वो गिरफ्तारी करते तो ज़्यादा अच्छा था। किसी के शादी में आप जा रहे हैं, दूल्हे को मार दिए, चाहे पंडित जी को मार दिए, ठीक है, उन्होंने कानून तोड़ा, उनको गिरफ्तार करना हमको लगता है कि ज़्यादा उचित रहता। देखिए, आप भी जानते हैं कि देश में दिल्ली दंगे में शामिल लोग कहाँ हैं। देश में मुसलमानों को रोड पे लिटाकर उन पे लाठियां बरसाई जाती थी और जना गना मना गवाया जाता था। यूपी में कल की बात मैं बताता हूं, वहां के डीएम ने कोरोना के लिए आ रही वैक्सीन को रोक दिया और कम से कम 4 घंटे रोका। वहां शिवराज चौहान ने बात की, उसके बाद वैक्सीन को जाने दिया गया। हमारा ये कहना नहीं है कि आपने क्यों ऐसा किया, हम मानते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन कार्रवाई एक समान क्यों नहीं होती है? शैलेश यादव जी ने अगर गलत किया, वहां के अधिकारी थे, वहां के लोग उन पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन ब्राह्मण महासभा के द्वारा यह कहा जाना कि आरक्षण पे आए हुए लोग ऐसे करते हैं, तो हम आपसे उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आप आरक्षण पे नहीं हैं, आप बहुत बड़े वर्ग से आते हैं, तो आप इन नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं? आप अगर बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, आप जानते हैं कि कोरोना में हजारों की भीड़ लगाकर शैलेश यादव जी तो उन लोगों की रक्षा के लिए वहां गए थे, उन लोगों की रक्षा की बात वहां पे कर रहे थे। अपने घर के लोग को तो वो समझा नहीं रहे थे, वहां की जनता को समझा रहे थे। वहां के सरकार का गाइडलाइन है कि 10 बजे के बाद आप वहां पे किसी भी तरह का शादी वगैरह नहीं कर सकते हैं। वो आदेश सिर्फ 10 बजे तक का था, हमने इसकी जानकारी ली है, और वो जो वीडियो है वो लगभग 11:30 बजे का है। और जब एक अधिकारी सरकार के नियमों को बता रहा है, तो ब्राह्मण समाज से डरकर अगर वहां की सरकार फैसला लेती है, तो इससे बड़ी नपुंसक सरकार कोई नहीं है। और कार्रवाई हो तो पूरे देश में अभी तक जितनी भी घटनाएं पुलिस के द्वारा की गई हो, सब पे एक समान कार्रवाई हो, जात देखकर कार्रवाई ना हो। बिहार की बात करेंगे, बिहार में भी विधानसभा में जो मखदुमपुर के विधायक थे सतीश दास, उनकी छाती पर जूता से मारा गया। क्या हुआ, कहाँ है वो लोग? समिति बनेगी, कहाँ गई समिति? विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विजय सिन्हा ने कि समिति बनाएंगे, जो भी किए हैं उस पर कार्रवाई होगी। कुछ हुआ? देखिए, हमने क्या कहा कि हमेशा से इस देश में वंचितों पे पुलिस के द्वारा भी, नेताओं के द्वारा भी हमेशा से कार्रवाई हुई है। आज भी किसी दलित को मार दिया जाता है, किसी दलित को रोड पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। अपने आप को वो सभ्य और अपने आप को वो सभ्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि एक सभ्य समाज को, कौन समाज देश में सभ्य नहीं है? सिर्फ ब्राह्मण समाज ही क्या देश में सभ्य है? और अन्य जातियां बिहार में और देश में सभ्य नहीं है क्या? ये जातीयता का रूप देकर शैलेश यादव जी का निलंबन करवाया गया है, और इस निलंबन को हम वापस लेने की मांग करते हैं। और अगर ये निलंबन वापस आप नहीं लेते हैं, तो देश में जितने भी अधिकारी के द्वारा घटना हुई उन पे भी आप सख्त कार्रवाई करें। तो पटना छात्र अध्यक्ष हैं मनीष यादव में, उनका कहना साफ साफ ये कहना है कि ठीक है, जो उन्होंने गलती की उसकी कार्रवाई हुई, लेकिन जिस तरह से चिट्ठी लिख के कहा गया, जो शब्द का प्रयोग किया गया कि आरक्षण और सार्वजनिक माफ़ी मांगा जाए, सम्मानित ब्राह्मण से प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा गया, उनसे इनकी आपत्ति है। और इन्होंने कहा कि जो भी गलत करता है उसको एक समान सज़ा मिलना चाहिए। वीडियो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।